ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पढ़ो बेटा। Yeah. 19th verse. यथा दीपः नियतास्थः न इङ्गते सः उपामः स्मृता योगिनः यथा चित्तस्य युञ्जतः योगम् आत्मनः. The following smile is mentioned for the restrained mind of a yogi who is practicing Dhyana Yoga of the Atman. It is like a lamp in the windless spot which does not flicker. तो ध्यान योगा के लिए एक सिमिली उन्होंने इसमें बताई है कि जैसे कि ध्यान योगा जो करते हैं वो ध्यान योगा में इतने ज्यादा वो विलीन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आसपास में क्या हो रहा है। ध्यान योग जब करते हैं ना तो उसमें इतने ज्यादा उसके अंदर विलीन हो जाते हैं कि आसपास में कुछ भी जो भी हो रहा होता है उनको पता नहीं चलता। तो ध्यान योगी का क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्यान योगी का क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान लगाना होता है, इधर ध्यान लगाना होता है, बिल्कुल आईब्रोज के बीच में, नोज के टिप पर, आधी आंखें बंद आधी खुली हुई। और फिर हमने वो भी डिस्कस किया था कि सीट कैसी होती है, सीट उनकी बनाते हैं जिस तरीके से वो सीट बना करके उसके ऊपर ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, ये ज्ञान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा को बना करके वहां पर चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं, है ना। और उसके बाद में वो जो है बिल्कुल ऐसे ध्यान में मग्न हो जाता है जैसे कि विंडलेस विंडलेस स्पॉट पर, जहां पर लैम्प फ्लिकर नहीं होता। अगर कोई लैम्प है, जैसे लैम्प होता है, मिट्टी का दिया है, दिए को आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर कि कोई हवा नहीं आ रही है, तो वो हिलता डुलता नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे फ्लिकर नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, एकदम ऐसे का ऐसे ही रहता है। वैसे ही ध्यान योगी भी बिल्कुल समाधि के अंदर लीन होकर के जब ध्यान करता है तो बिल्कुल ऐसे करता है जैसे कि इधर उधर उसका ध्यान भटकता ही नहीं है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ध्यान लगाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागता ही रहता है। ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि ध्यान योगी अपना दिमाग इतना ज्यादा एकदम शांत करके बैठता है जैसे कि वो लैंप का जो उधर लाइट होती है वो फ्लिकर नहीं करती, विंडलेस, जहां पर विंड नहीं होती वैसी जगह पर। तो ध्यान योगी बनो। ध्यान योगी बनना बहुत जरूरी है। ध्यान योगी बनना, कहते हैं कि ध्यान योगी जो बन जाता है फिर उसको मोक्ष मिलना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही है जिसको आपने इकट्ठा करके एक जगह पर लगाना है। आपका दिमाग जो है उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। दिमाग के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है? जैसे कि कोई चीज सूंघ ली तो फिर उसके पीछे पीछे भागे कि नहीं हमें तो यही चाहिए यही चाहिए, या कोई चीज देख ली तो उसके पीछे पीछे भागे कि हमें तो यही चाहिए, कोई चीज आपने सुन ली तो आपको यही चाहिए, है ना। तो ध्यान योगी वो होता है कि वो आती रहे खुशबू, समोसे की खुशबू आ रही है लेकिन मन नहीं करेगा खाने का, उसका ध्यान नहीं जाता कि इधर समोसे की खुशबू आ रही है मुझे कुछ चाहिए। लेकिन हम नॉर्मल इंसानों का कैसे जाता है दिमाग, एकदम से जरा सी खुशबू आई तो फटाफट मन करता है कि हाय खा लो, कहीं से ले आओ, फटाफट ले आओ, खा लो, खाना है खाना है खाना है खाना है, मन करता है खा लो खा लो खा लो। लेकिन ध्यान योगी का ऐसे नहीं होता। बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है ध्यान योगी की। तो ध्यान योगी बनो, वो कह रहे हैं प्रभु के ध्यान योगी बनो, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रखो। इतने से इतने बजे तक मुझे खाना है, इतने से इतने बजे तक मुझे सोना है, इतने से इतने बजे तक मुझे कार्य करना है। जितने भी कार्य आपके करने वाले होते हैं उनको करो, जिस टाइम पर करना है उस टाइम पर करो। जब नहीं होता कार्य तो मत करो, तब कोई और चीज के साथ अपना दिमाग लगाओ। लेकिन अपनी लाइफ को एकदम लीस्ट डिस्टर्बिंग बनाओ। आप जो भी लाइफ जी रहे हो वो जियो, लेकिन उसको दूसरों के लिए लीस्ट डिस्टर्बिंग, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको किसी भी तरीके। तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि दूसरे को, किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं मिले आपकी वजह से। आप कुछ भी कर रहे हो वो आप करते जो, लेकिन इट शुड बी ऑफ लीस्ट डिस्टरबेंस टू एवरीबडी। किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपकी वजह से कि हाँ ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, इसकी वजह से मेरे को देखो ये परेशानी हो रही है, ये नाच रहा है मेरे को ये परेशानी हो रही है, ये ऐसे बोल रहा है मुझे ये परेशानी हो रही है। तो आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी वजह से कोई परेशान नहीं होता है
तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अ ध्यान योगी। तो आप ऑलरेडी एक ध्यान योगी बन गए हो। ध्यान योगी की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि आप किसी और को अपनी वजह से परेशान नहीं करोगे। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने कार्य करते जाओ। अगर आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और परेशान नहीं हो रहा तो आप सब कुछ सही कर रहे हो। तो फिर उसको करते जाओ, जैसे आपको करना है वैसे आप अपनी लाइफ जीते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20th। 20th verse. Yatra uparmate चित्तं निरुद्धं योगसेवायः यत्र च इव आत्मनः आत्मनां पश्यन् आत्मानि तुष्यति. One should know that to be samadhi, wherein the mind, restrained by the practice of meditation, quietens, and wherein one perceives the Atma with the pure mind and rejoices in the Atma. तो वो क्या कह रहे हैं, समाधि क्या होता है? समाधि में, समाधि जब लेते हैं इसी कोई ध्यान योग जब आप बैठते हो तो उसी को समाधि कहा जाता है। तो ध्यान योग में जब आप बैठते हो, आप आंखें बंद करके ध्यान लगाते हो तो उसे समाधि कहा जाता है। समाधि के अंदर जब एक इंसान बैठा होता है विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, और मेडिटेशन की जब वो प्रैक्टिस करता है तब उसकी अंदर के जितने भी भाव होते हैं वो क्वाइटन हो जाते हैं, वो आराम सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं उसके भाव। यानी कि जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल चल रही होती है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, ऐसे। दिमाग के अंदर जो है, दिमाग आपका कभी शांत नहीं होता। दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। ये भी करना, वो भी करना, यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। दिमाग खाली नहीं बैठा जाता है ना। कुछ करने को दे दो, कुछ करने को दे दो, कुछ करने को दे दो, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। कि देखिए ये सारी जो जितने भी ये आपके दिमाग के अंदर ये जो सब कुछ चलता है, इसको क्वाइटन करना है, इसको आपने बंद करना है, इसको शांत करना है। कैसे शांत करना है? ये आपको मेडिटेशन से ही शांत होता है। मेडिटेशन करके ये शांत होता है। और मेडिटेशन कैसे करते हैं हम? मेडिटेशन ऐसे करते हैं कि आपको अपने दिमाग को देखना है कि दिमाग में ये विचार आया तो क्यों आया। विचारों का आना गलत नहीं है, पर विचारों के साथ बह जाना गलत है। कोई विचार आया और आप उसके साथ बह करके उसी के साथ चले गए, वो गलत है। लेकिन विचार का आना गलत नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। विचार का आना जो है वो तो नॉर्मल है, वो तो आएगा ही, विचार ने तो आना ही है हमारे दिमाग में। लेकिन ये सोचना कि ये विचार क्यों आया है, इसको आने की जरूरत है नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो अपने उससे शांति चाहिए ना हर समय। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? शांति चाहिए होती है। उसको ये नहीं चाहिए होता है कि मैं इधर उधर की बातें करके इधर अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा बोझा ले लूं। जब ये सब करता है ना तो पागल हो जाता है आदमी। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इधर भी चल रहा हूँ, उधर भी चल रहा हूँ, यहाँ भी भाग लूं, वहां भी भाग लूं, इसको भी पकड़ लूं, उसको भी पकड़ लूं। फिर इसकी बातें याद आती है, फिर उसकी बातें याद आती है, ऐसे करते करते आपके दिमाग के अंदर आप कचरा इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन एक मेडिटेशन वाला जो दिमाग होता है वो ये होता है कि जो भी चीज आती है, जो भी फेज आती है, उसको आने दो, उसको देखो, थॉट्स को देखो, अपने थॉट्स को एक विजन दो कि हाँ ये मेरा थॉट आया है तो क्यों आया। उस थॉट को देख करके उसको च्यू करो, मतलब उसको चबाओ कि हाँ ये थॉट आया है तो क्यों आया है। और उसके बाद में उस थॉट को जाने दो। जब वो जा रहा है तो उसको जाने दो। ठीक है। तो एक थॉट के आने और जाने के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम पर आपका वो जो ध्यान उसमें लगता है उसको कहते हैं ध्यान योगी, उसको कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को एक विजन दे रहे हो, आप उनको देख रहे हो कि ये वाला मेरा थॉट आया है तो ये क्यों आया है, ये मेरे दिमाग में क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है, कौन सी शैतानी करने के लिए आया है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ करके इसको जरा ठीक करो, है ना। 24 घंटे इंसान काम नहीं कर सकता। 24 घंटे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता जो कि करते करते आप कोई काम करना शुरू करोगे, कितने घंटे कर लोगे? 8 घंटे कर लोगे, 10 घंटे कर लोगे, 12 घंटे कर लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। 24 घंटे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 24 घंटे चलता है। आप जब सो रहे होते हो तब भी आपको सपने दिखा रहा होता है आपका दिमाग। तो इस दिमाग को जो है कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन की जाती है। और मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल वहीं पर ही रहे जहां पर आपके थॉट्स जा रहे हैं। जहां पर आपके थॉट्स जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका दिमाग जाए और उसको स्टडी करे कि हाँ ये चीज
मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए ठीक नहीं है। जब आप उसको दिमाग को थॉट प्रोसेस को अपनी समझने की कोशिश करते हो कि हाँ ये चीज मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप देन दैट बिकम्स अ समाधि। उसको हम समाधि बोलते हैं। समाधि में लीन हुआ हुआ बंदा जो है वो उसका उसके दिमाग में वो अपने थॉट्स को एक परसिवरेंस देता है, एक परसीव करने की उसकी कोशिश करता है कि हाँ यस मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूँ। जब आप अपने थॉट्स को देख सकते हो तो उसको समाधि कहा जाता है। एंड आत्मा विद प्योर माइंड एंड रिजॉइसेस इन द आत्मा। आत्मा को देखना, आत्मा को समझना, आत्मा को परसीव करना, एक थॉट को परसीव करना कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा। मैं केवल एक आत्मा हूं जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो नित्य है, वो साफ है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। मैं वो आत्मा हूं, मैं एक प्योर एंटिटी हूँ, प्योर हूं मैं, मेरे अंदर कोई गंद नहीं है। मैं वो आत्मा हूं जो कि प्योर हूं। और ये शरीर जो है ये गंदा है। शरीर के अंदर शरीर आएगा, खत्म हो जाएगा, इसके अंदर हम बहुत कुछ डालेंगे, बहुत कुछ निकालेंगे शरीर। लेकिन शरीर का आत्मा के साथ में क्या कनेक्शन होता है कि आत्मा अंदर है शरीर शरीर के, और हमें ये शरीर मिला है आत्मा को जानने के लिए। बस सिर्फ इस शरीर का एक ही काम है कि आत्मा को जानने के लिए आपको ये शरीर मिला हुआ है, और इसका कोई काम नहीं है। आप इसके अंदर गंद भरो, निकालो, डालो, कुछ भी करो, इसको कोई फर्क। जो फर्क जो पड़ता है वो इस चीज से पड़ता है कि आपने अपने शरीर को किस तरह से इस्तेमाल किया। आपने अपने शरीर को किस तरीके से इस्तेमाल किया। आपने क्या अपने शरीर को ऐसे इस्तेमाल किया कि आपको आत्मबोध हुआ। अगर आत्मबोध हुआ तो यानी कि आपने अपने शरीर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको आत्मबोध नहीं हुआ तो यानी कि आपने अपनी लाइफ फिर वेस्ट कर दिया। अभी 19th चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो शरीर होता है। 19th चैप्टर अभी बहुत आ गया है, 19 में 17 चैप्टर तक आ जाएगा। 17 चैप्टर में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आप इस शरीर के अंदर क्या क्या डालते हो, और किस तरीके से आगे इसकी योनियां अलग अलग योनियों में ये जाता है, किस तरीके से आपको मोक्ष मिलता है और कौन से शरीर को अलग अलग योनियां मिलती है। ये सब हम आगे देखेंगे 17 चैप्टर के अंदर। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है आत्मबोध करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्स। 21st verse. Sukham atyātikam yat tat buddhi grhyam ati indriyam viti yatra na cheva ayam sthita chalati tatvatah. One should know that to be samadhi, wherein one appreciates that limitless ananda which is beyond sense organs and which is gasped by the intellect, and remaining in which one does not slip from his true nature. समाधि को क्या कहते हैं कि appreciates the limitless ananda which is beyond the sense organs and which is gasped by the intellect and remaining in which one does not slip from its true nature। यानी कि वो आनंदा का एक एक अनुभव होता है। जब आप आत्मबोध करते हो, जब आपको आत्मा का बोध होता है, तो एक आनंद का अनुभव होता है। आनंद क्या होता है? आनंद ये होता है कि आप एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां पर आपको कोई दुख नहीं है। किसी भी चीज का दुख नहीं है, किसी के होने का दुख नहीं है, किसी के बनने का दुख नहीं है, किसी भी चीज का दुख नहीं है। जब दुख हमारे, जहां पर दुख हमारे खत्म हो जाते हैं उसको बोलते हैं आनंद का शुरू होना। तो भगवान का ईश्वर कौन है? ब्रह्मन कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, और उसी ब्रह्मन से हमारी आत्मा बनी है, और हमारी आत्मा भी क्या हुई? सच्चिदानंद। और ये आनंद जो है इसको सच्चित, सत का मतलब क्या होता है? सत्य। चित का मतलब होता है कॉन्शियसली। कॉन्शियसली जिसको बोलते हैं कि चित। चित हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चित को संस्कृत वर्ड है। कॉन्शियसली को हिंदी में क्या बोलेंगे? चित्ती बोलते हैं, चित्तम भी बोलते हैं, हिंदी में भी चित्त बोला जाता है। और आनंद, आनंद का मतलब होता है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप। तो जो आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंदा, मेरा मेरा जो असली, मैं असलियत, असलियत में क्या हूं? मैं सच्चिद आनंदा हूँ। मेरे अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। लेकिन क्यों? मैं अपने दुखों की वजह से,
मेरे जो शरीर के दुख हैं उनको मैं अपना मान करके उस आनंद को देख रही थी। शरीर का दुख आया है, कोई चीज लग गई, कोई चीज आपको बीमारी हो गई, कोई चीज हो गई, तो उस दुख को आप अपना मान करके, हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मेरा तो ये हो गया, हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मेरा ये। तो आप अपने शरीर को अपना मान करके, अपने दुख मान करके उसके ऊपर रोते हो, लिमेंट करते हो, रोते हो कि हाय मेरा ये दुख आ गया, मेरा दुख आ गया, दुख आ गया, दुख आ गया। लेकिन उस दुख को शरीर का दुख मानो कि ये दुख दुख जो है ये शरीर के लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया है। मैं शरीर के दुख से अलग हूं, मैं अलग हूँ, शरीर का दुख अलग है। हम दोनों अलग चीज हैं। ये शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। आत्मा कौन सी होती है? आत्मा को कोई भी दुख सुख उसको असर नहीं करता, उस तक पहुंचता नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का दुख सुख होगा वो आत्मा तक नहीं पहुंचे। तो हमारी आत्मा जो है वो दुखों और सुखों से दूर रहती है, अलग रहती है। लेकिन आत्मा को समझना जो है, उसका बोध कराना मतलब आत्मा को समझना। आप जब तक अपने शरीर के दुखों को, शरीर की क्लेशों को, शरीर की परेशानियों को पकड़ करके बैठे रहोगे, तब तक आपको आत्मबोध नहीं हो। जब आप ये कहते हो कि मेरे शरीर का दुख है, ये तो चला जाएगा, ये तो चले जाने का, खत्म हो जाना, तब आपको आत्मबोध होगा। मेरी आत्मा जो है वो शुद्ध है, वो प्योर है, वो आनंदित है। तब इंसान आनंद में आता है। लेकिन जब तक आप अपने शरीर को लेकर के बैठे रहोगे कि हाय मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरे लिए तो सब कुछ ये शरीर है, तब तक आपको आत्मबोध नहीं हो सकता। तो और ये आत्मबोध होने के लिए आपको अपने शरीर का दुख सुख समझना चाहिए कि ये सब कुछ जो कुछ भी आ रहा है, दुख आ रहा है अगर मेरे शरीर के अंदर, तो वो एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। पर मैं कौन हूं? मैं शरीर का दुख नहीं हूं। मैं वो दुख नहीं हूं जो मेरे शरीर को मिला हुआ है। तो जो हम जब अपने दुख को मानते हैं, समझ जाते हैं कि वो केवल शरीर का है और उसने आना भी है और चले भी जाना, ये तो डेफिनेटली, अगर कोई चीज आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो वो डेफिनेटली चला जाएगा। ये तो 100% पॉसिबिलिटी है ना? तो कोई भी दुख आएगा उसको हमने अपना नहीं मानना, उनने उसको हमने केवल शरीर का मानना है और उससे दूर रहना। ये दुख आया है और चला जाएगा। लेकिन मेरी जो आत्मा है वो आनंदित है। मैं आनंद में हूँ। आप किस में हो? मैं आनंद में हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो? मैं आनंद में हूँ। मतलब मैं अपनी आत्मा के साथ आनंद में हूँ। शरीर का कोई भी दुख आया गया, आया गया, आया गया, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें शरीर को तो दुख लगता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कौन हूँ? आनंद में हूँ। मैं हमेशा आनंदित हूँ, मैं आनंद में रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 22nd। 22nd word was yam labdhyava cha aparam labham manyate na adhikam tatah yasmin sthita na dukhen guruna api vichlayate. One should know that to be samadhi, attaining which one does not consider any other attainment to be superior to that, and remaining in which one is to not shaken even by great calamity. ग्रेट कैलामिटी मतलब कि सबसे बड़ा दुख भी आ जाए, पहाड़ भी आते हैं दुखों का, तब भी आप उससे हिलते नहीं हो, शेकन नहीं होते, मतलब आप हिलते नहीं हो। आपके शरीर के अंदर अगर दुखों का पहाड़ भी आ गया, आपको बहुत सारे दुख मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, उधर से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, शरीर से भी मिल रहे हैं, कि कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको आपसे दूर रहना चाहता है, आपसे किसी को घृणा हो रही है, तब भी आपकी जो आत्मा है, जो इंसान आत्मा के साथ रहता है, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली दे, कोई आपको मीठा बोले, कोई अच्छा बोले, कोई कड़वा बोले, कोई कैसा करे, आपकी शरीर के साथ में कोई कैसा भी सलूक करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप आत्मा के साथ रहते हो। तो आत्मा बोध जब हो जाता है, उसके बाद में आपके शरीर का कोई भी दुख या कोई भी सुख या किसी भी तरह की कोई भी कैलामिटी आ जाती है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यही कहते हो कि ये मेरा शरीर है। शरीर को दुखों की आदत होती है। ये दुख, ये दुखालय में हम रहते हैं। अभी कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि ये दुखालय है, दुख आलय, जैसे
जैसे होता है कि किताबों का आलय, आलय होता है ना, लाइब्रेरी किताबों का आलय, वैसे दुख का आलय है ये लाइब्रेरी है दुखों की। दुखी दुख भरे पड़े हैं इस संसार के अंदर। एक दुख आता नहीं है, अभी उससे पीछे छूटता नहीं है कि दूसरा वाला पहले आ जाता है। ये वाला दुख छूटता नहीं है, अब तो तीसरा वाला पहले आ जाता है। तो एक के बाद एक दुखों की लाइन लगी पड़ी है। एक दुख आता है फिर दूसरा आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन इस जब तक आप इस संसार के साथ लगे हुए हो, इसके साथ चिपके हो, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकती। इस संसार के साथ चिपके रहने से आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा। कोई भी परिस्थिति आएगी वो आपको दुख देगी, चाहे वो आपको फिजिकल दुख दे, शरीर का दुख दे, अंतर अंदर का दुख दे, दिमाग का दुख दे, दिल का दुख दे, लेकिन दुख तो आपको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि दुखों का आलय है ये संसार दुखों का आलय है, इसमें से निकल नहीं सकते हम। लेकिन दुखों का आलय क्या नहीं है? आत्मा। आत्मबोध जब हो जाता है, तब आपको समझ में ये आता है कि जितने भी दुख हैं वो केवल शारीरिक मात्र है, वो बाहर के लिए ही है, वो अंदर हमारे नहीं आ सकते। हमारी आत्मा को नहीं छू सकता कोई भी दुख। हमारी आत्मा तक कोई भी दुख नहीं पहुंच सकता, कोई कलेश नहीं पहुंच सकता, कोई गाली नहीं पहुंच सकती, कोई किसी भी तरह की भद्दी चीज नहीं पहुंच सकती। हमारे दिल को नहीं छू सकती, वो हमारी आत्मा को नहीं छू सकती। वो बाहर ही बाहर रहेगी केवल। लेकिन इस बात को समझना मुश्किल होता है। क्यों? इंसान अपने सारे दुखों को अपने साथ ही एक समझ करके उसके साथ ही रहना सीख जाता है कि तो ये तो मेरे सारे दुख मेरे ही हैं, तो मेरे को इसके साथ ही रहना। और वो उसके साथ रहते रहते अपने आप को दुखों का ही एक भंडार समझने लग जाते हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जो भी दुख आ रहे हैं, जो कठिनाई आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो केवल बाहर से ही है। अंदर हमारी आत्मा को वो छू नहीं सकती। कोई भी परेशानी आपकी आत्मा को नहीं छू सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हमारी शुद्ध है, आत्मा तो हमारी प्योर है, आत्मा तो हमारी मुक्त है। आत्मा को तो कोई बंधन नहीं है। बंधन किसका है? शरीर का बंधन है। आपको रिश्तेदारों ने बांधा हुआ है, आपको बच्चों ने, आपके सास ने, आपके ससुर ने, आपके पति ने, रिश्तेदारों ने, सबने आपको बांधा हुआ है। आत्मा को थोड़ी बांधा हुआ है, शरीर को बांधा हुआ है ना। सबको आपके शरीर से कुछ ना कुछ चाहिए ना। कोई कहता मेरी सेवा कर दो, कोई कहता मेरे से सेवा करा लो, कोई कहता मेरा ये कर दो, मेरा वो कर। हर एक इंसान का जो कनेक्शन होता है वो आपकी आत्मा के साथ होता है, आपके शरीर के साथ, आपके शरीर के साथ होता है। हर इंसान का कनेक्शन आपके शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता किसी को। तो वो शारीरिक सुख है, शारीरिक सुख है या शारीरिक दुख है जो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम उनको अपना मान करके उन्हीं दुखों के सागर में डूब जाए। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको अपना मत मानो। क्यों? क्योंकि वो आपकी आत्मा के साथ नहीं लगे हुए, और आत्मा ही केवल हमारी अपनी होती है। हमारा अपना क्या है? आत्मा है केवल। कोई भी दुख सुख इंसान आएगा जाएगा, कभी परमानेंट कोई नहीं रहता है। कोई इंसान परमानेंट नहीं रहता है, कोई चीज परमानेंट नहीं रहती है, कोई दुख सुख परमानेंट नहीं रहता है हमारी जिंदगी में। हर चीज आती है जाती है, आती है जाती है, आती है चली जाती है। केवल एक चीज परमानेंट रहती है, जो है आत्मा। मेरी आत्मा ने मेरे साथ रहना है, हर चीज में मेरे साथ रहना है। तो इस आत्मा का बोध करो। आत्म बोध करने के बाद में उसके साथ में रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब होता है उसके साथ प्रसन्नचित होकर के रहो। ये हमारा जो है ये गोल है, ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी लाइफ का जो भी गोल है वो यूजलेस है। आप कहते हो कि मेरे को इस जगह फलानी जगह पे जाकर के काम करना है, ये मतलब बड़ा ऑफिसर बनना है, मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मेरे को बहुत बड़ा पैसे वाला बनना है, मेरे को ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता। ये सब चीजें मिल चुकी हैं। केवल एक ही चीज है, हमारा जो हमारा जो बर्थ हुआ है वो एक ही चीज के लिए हुआ है, आत्मबोध करने के लिए। और आत्मबोध करो, उसके साथ में शांति के साथ रहो, उसके साथ में खुश रहो, उसके साथ आनंद के साथ रहो। यही हमारी लाइफ की है, और हमारी लाइफ कोई और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23rd verse. तम विद्यात् दुखा संयोग वियोगम योग संजनितम सह निश्चया योक्तव्यः योगः अनिर्विना चेतसा. One should know that state which is disassociation from the association
with sorrow to be known as samadhi. Dhyan yoga leading to that should be practiced with firmness and with a tireless mind. तो ध्यान योग को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि ये जो उसको टायरलेस माइंड के साथ में, जब आपका दिमाग जो है वो थकता नहीं है। हमारा दिमाग कभी थक नहीं सकता, हम उसको थका हुआ मानते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, बड़ी भारी सी किताब पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका दिमाग थक गया है। हमारा दिमाग कभी थकता नहीं है वैसे। हमें सिर्फ थका हुआ लगता है वो, कि हमारा दिमाग थक गया है। तो कह रहे हैं कि जब ध्यान योग को आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, एक एक तरफा होकर, मतलब एकजुट होकर के आप ध्यान योग को प्रैक्टिस करना। ध्यान योग को प्रैक्टिस करने का मतलब होता है, जो हमने बताया आपको स्टार्टिंग में, कि आंखें आधी बंद आधी खुली। ध्यान जो है वो नाक के टिप पर, और एक अच्छी सी जो है, हाँ, अच्छी सी एक सीट हो, उसके ऊपर ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ करके आप अपना पूरे थॉट्स जो है उनको आप देख रहे हो। जब आप ऐसे करके ध्यान में बैठते हो तो आप आंखें बंद करके, आधी आंखें खुली आधी बंद, उसमें आप अपने थॉट्स को आता और जाता हुआ देख रहे हो। उसको बोलते हैं ध्यान योग। ध्यान योग का मतलब ये नहीं होता कि जो भी थॉट आ रहा है आप उसको पकड़ करके उसके साथ एक हो जाओ। थॉट में दिमाग में आया कोई रेड कलर की ड्रेस, तो आप उसको पकड़ लोगे कि अब तो मेरे को रेड ड्रेस ही चाहिए। दिमाग में आया कि मेरे को ये काम करना है, आप उसको पकड़ करके उसके साथ ही रह जाओगे। आई ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, दिमाग आपका वहीं पर ही घूमता रहेगा। तब आपका दिमाग थक जाएगा। आप एक ही चीज के पीछे भागोगे, वस्तुओं के पीछे भागोगे, संसारिक चीजों के पीछे, संसारिक सुखों के पीछे भागोगे, तो आपका दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ध्यान के रूप में यूज करते हो दिमाग को, तब वो थकता नहीं है। तब आपका दिमाग थकता नहीं है। तब आपका दिमाग फ्रेश रहता है ध्यान योग में। ध्यान योग के अंदर जब आप आत्मा के साथ एक होते हो तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है। तब उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के कलेश नहीं आते, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं आती है। तब आपका दिमाग एक तरीके से फ्रेश रहता है हमेशा। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सांसारिक सुखों के बीच में डाल देते हो, कोई दिमाग के अंदर थॉट आया कि मुझे ये चीज करनी है, चलो मुझे तो ये नया बिजनेस शुरू करना है, आपने दिमाग में आया, फिर आप उसके पीछे पीछे भागते रहे, फिर ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, उसको वैसे कर दूंगा। इस तरीके से आपका दिमाग जो है उसके पीछे भागने लगता है, उस थॉट के पीछे भागने लग जाता है। या फिर आपने कोई चीज देखी कि मेरे को ये चीज बनानी है, आपको ये चीज बनानी है, तो आपका दिमाग उसमें चलता रहता है, इसको ऐसे कर दूं, उसको वैसे कर दूं, इसको यहाँ से डाल दूं, उसको वहां से डाल दूं, फिर मैं इसके अंदर इसमें ये ऐड कर दूं, ये निकाल दूं। दिमाग उसके अंदर फंसा हुआ रहता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, लोग हैं, इच्छाएं हैं, द्वेष है, राग है, इन सब के पीछे हमारा दिमाग 24 घंटे भागता रहता है। तो तब वो शांत नहीं होता। फिर आप बोलते हो हाय मैं थक गई, हाय मुझे बड़ी थकान हो रही है। तब आप दिमाग से थक जाते हो। क्यों थक जाते हो? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग संसार के अंदर भाग रहा है। लेकिन ध्यान योगी जो होता है, ध्यान योगी बनो का मतलब ये होता है कि आप संसार के दुख या सुख के पीछे मत भागो। आप संसार के जितने भी दुख हैं, सुख हैं, उनको आने दो और जाने दो। उनको केवल देखो, उनको आने दो, उनको जाने का रास्ता दिखा दो, बस। इतना मत समझो। उसके साथ एक रह करके, उसको पकड़ करके, उसके साथ एक होकर के, जब आप उस साइकिल में फिट हो जाते हो, उसके अंदर घुस जाते हो, तब आपका दिमाग थक जाता है। आपका दिमाग कब नहीं थकता? जब आप संसार के सुख दुखों को आने और जाने दो। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस। उसको केवल देखते रहो। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, देखते रहो। और उनको एक पकड़ करके बैठो मत। ये मत करो कि नहीं मेरे को इसको पकड़ करके बैठ जाना है, नहीं। पकड़ करके बैठना नहीं है, आने दो जाने दो। सुख दुख आएंगे जाएंगे। जब आएंगे जाएंगे करते जाएंगे, तब आप ध्यान योगी बनोगे। तब आप समाधि में चलोगे। तब आपका ध्यान जो है वो आत्मा के साथ एक हो जाएगा, ईश्वर के साथ एक हो जाएगा। और उसी एकता को ही समाधि कहा जाता है। जब वो बोल रहे हैं ना कि दिस एसोसिएशन फ्रॉम द एसोसिएशन विद सॉरो, यानी कि सौरव के साथ में जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपकी एकता है, उसके साथ आप दूर हो जाओ। दूर हो जाओ तभी आप समाधि में पहुंच सकते हो। यानी कि सौरव कब आती है, दुख कब आता है हमारी जिंदगी में? जब आप कोई भी चीज को आने देते हो या जाने देते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, तब आपकी जिंदगी में दुख। कोई भी थॉट आया आप उसके साथ एक हो गए, कोई विचार आया आप उसके साथ एक हो गए।
कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज है, आप उसके साथ एक हो गए, फिर आपको दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये तो थॉट था, आया था चला गया खत्म हो गया, तब आप दुख में नहीं, तब आप सुख में रहते हो, और उसी को समाधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24th verse. संकल्प प्रभवाम काम कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशिष्टः मनासः एव इन्द्रियाग्रमां विनियम्य समन्ततः. Having completely given up all desires born of fancies, one should restrain the group of sense organs from all directions by the mind. हैविंग कंप्लीटली गिवन अप द डिजायर्स ऑफ फैंसीज, ये फैंसी ही है जो हमारे दिमाग को इधर उधर करते रहते हैं। हमने देखा, बाहर जाकर के बाजार गए, देखा ये चीज चमक रही है, आय हाय ये चीज तो मेरे को चाहिए, इसको बोलते हैं फैंसी, फैंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो बाहर के जितने भी चमक धमक, ये चमक ये धमक, ये चमक ये धमक जितनी भी होती है संसार की, ये हमको हमको एक वो करती है, अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। जब ये आकर्षित करती है हमें, तो उसके साथ हम एक हो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है उसके साथ एक हो जाता है, और हम उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कोई चीज देखी हमने, वो पिका पिका करे, एकदम एकदम ऐसे चमक चमक के, उसकी चमक देख करके हमें लगता है भाई इसको अपना बना लो, इसको घर ले जाओ, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको घर ले जाओ। तो ये होती है फैंसीज। इन फैंसीज को, जो जो कि इन फैंसीज के लिए जो डिजायर होती है कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज घर लेकर के जानी है, अपना बनाना है मुझे इसको। अब आप बाहर गए, आपने देखा छोटा सा डॉगी है, छोटा सा डॉगी देख लिया आपने, भाई बेचारे को कोई भी नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, आप कहते हो भाई चल मैं इसको घर ले जाऊँ, इसको पाल लेता हूँ। हाँ, फिर वो आप उसको पालने के लिए ले आते हो, फिर आप उसको खिलाते हो पिलाते हो बड़ा करते हो, आप सोचते हो कि ये मेरा मेरा बन के रहेगा। डॉगी भी आपको पूरा प्यार दिखाता है, आपके साथ रहता है, आप उसको अपना प्यार दिखाते हो, वो आपको अपना प्यार दिखाता है, फिर आप उसके साथ बंध जाते हो, है ना। फिर आपकी लाइफ जो है वो डॉगी के आसपास घूमनी शुरू हो जाती है। हाय डॉगी ने कुछ खाया, हाय डॉगी ने कुछ पिया, हाय डॉगी ने ये किया, हाय इसको गर्मी लग रही होगी, इसको एसी में बिठा दो। आपका पूरा ध्यान उसके अंदर चला जाता है। ये फैंसीज होती है वर्ल्ड की, इनको फैंसीज बोलते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हर चीज आपके लिए नहीं बनी है। इस दुनिया की सारी चीजें आपके लिए नहीं बनी है, आपको सब कुछ खरीद करके घर नहीं ले जाना, आपको सब चीजों को उठा करके अपने घर ले जा करके उसको पालना नहीं है, ये करने के लिए नहीं है। हाँ, आपको केवल अपनी आत्मा के साथ एक होना है। यानी कि आपका जो जो ये दुनिया की जो फैंसीज है उनको वैसे ही रहने दो, उनको वैसे ही चमकने दो, उस चमक दमक को वैसे ही रहने दो, उसके पीछे नहीं भागना। उसके पीछे भागोगे तब आप ध्यानी होगी नहीं। कहते हैं कि जब the restrain the group of sense organs from all directions by the mind, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारी नाक है, हमारे कान है, हमारी आंख है, हमारी जुबान है, हमारी स्किन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। इनसे जितनी भी चीजें हम कोई चीज को महसूस करते हैं, हमने फील करा, अरे ये तो बड़ी सॉफ्ट है, इसको घर ले जाओ, तो ये मेरे को पसंद है, ये चीज सॉफ्ट है। आपने कोई चीज सूंघी, सूंघ करके आपने देखा उसको, तो आपको उसकी खुशबू बहुत पसंद आई, आपने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। या फिर आपने कोई चीज देखी, आंखों से आपने उसको देखा, देख करके आपको बहुत सुंदर लगी, आपने कहा इसको घर ले जाओ, ये तो मेरे को अपना बनाना है। या फिर आपने कोई चीज को टेस्ट किया, या फिर सुना, आप कहते हो, फिर उसके बाद आप कहते हो कि इसको मैं घर ले जाऊंगी, मेरे को बहुत पसंद है। इन सब पांचों 5 ऑर्गन से जो भी चीज, जो भी संपर्क हम करते हैं, उनसे मिलने वाली वस्तुओं को हम अपना बनाना चाहते हैं, उसको अपना बना करके घर में लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे चल करके वही चीजें हमें दुख भी देंगी। आप कोई चीज लेकर के आ गए हो, अब लेकर के तो आ गए, फिर आपने एक बारी पहन ली, एक बारी पहन ली, अब उसको दोबारा नहीं पहनना। अब इसको कहाँ रखूं, अब मेरे पास जगह नहीं है इसको रखने की। पहले आपने कोई चीज देखी, फिर आपने उसको लेके आए, इस्तेमाल करा, एक बार करा, 2 बार करा, फिर आप उससे बोर हो गए, अब इसको फेंकना है। अब फेंकू तो कहाँ फेंकू, किसको दूं, कभी काम वाली को दूं, कभी इसको दूं, कभी उसको दूं, आप फला उसको, उससे दूर होने के रास्ते ढूंढते रहते हो। फिर पहले उसको पाने के रास्ते ढूंढते हो, फिर उससे दूर होने के रास्ते ढूंढते हो। पहले तो किसी भी तरीके से आपने देख लिया कि ये चीज पसंद है,
हाय मैं कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करके इसको लेके आऊं, फिर उसको दूर होने के, अब इस्तेमाल कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब मेरे को ये नहीं चाहिए, अब ये मेरे लिए वेस्ट है, किसी तरीके से मैं इससे दूर हो जाऊं। फिर दूर होने के बाद आप ढूंढते हो। तो क्या हुआ, आपने कोई चीज देखी, उसको वहीं रहने दो, ठीक है, मेरे को जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, जितना मेरे को जरूरत है उतना ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा मेरे को कोई भी चीज अपनी जिंदगी में फालतू चाहिए ही नहीं। इकट्ठा कर करके आपको पहले लगता है कि संतुष्टि मिल रही है इकट्ठा करके, फिर उसको दूर फेंकने के बाद संतुष्टि मिलेगी। भाई ना तब संतुष्टि मिलती है जब आपने इकट्ठा करा, ना उसको फेंकने के बाद संतुष्टि मिलती है। ये केवल दिमाग के अंदर ही रहता है कि हाय मैं चीज ये ले लूं, फिर उसके बाद हाय मैं इस चीज से अलग हो जाऊं, और इसके अंदर ही आपकी पूरी जिंदगी जो है वो निकल जाती है। ये चीज ले ली फिर उससे अलग हो गए, फिर ये चीज ले ली फिर उससे अलग हो गए, ये चीज ले ली फिर उससे अलग हो गए, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। चीजें इकट्ठे करते रहे फिर चीजें को फेंकते रहे, फिर चीजें इकट्ठे करते रहे फिर उनको फेंकते रहे, इसके अंदर पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो समाधि में रहने वाला इंसान, ज्ञान योगी जो होता है, वो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता। एक कमंडल उसके लिए बहुत होता है, एक ऑरेंज कलर के कपड़े उसने पहने होते हैं उसके लिए बहुत होते हैं, उसने उसी को ही उतारना, उसको धोना, उसी को पहनना, उसी के अंदर नहाना है, उसी को सुखाना है। एक जोड़ा कपड़े उसके लिए बहुत होते हैं, दो जोड़े कपड़े उसके लिए बहुत होते हैं। वो समाधि में रहता है इंसान। लेकिन हम इंसानों के जो है, हमारी तो तृप्ति खत्म ही नहीं होती है, जितना मर्जी ले लें फिर भी खत्म नहीं होती, जितना मर्जी इकट्ठा कर ले फिर भी खत्म नहीं होती, तृप्ति हमारे पास आती ही नहीं है। तृप्ति किसी भी तरीके से नहीं आती, इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ फिर भी तृप्ति नहीं आती। तो तृप्ति लाने के लिए क्या जरूरी है, अपने आप में दिमाग को ये समझना कि मेरे लिए क्या चीज मेरे लिए जरूरी है, मेरी लाइफ में कौन सी चीज जरूरत की है और कौन सी चीज मेरी जरूरत की नहीं। जो चीज जरूरत की नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो चीज जरूरत की है वो इकट्ठी कर लो, वो जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, और जो जरूरत की नहीं है उसके पीछे मत भागो। नहीं है उसके पीछे नहीं भागोगे, अगर उसके पीछे भागोगे तो फिर कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, चीजों के पीछे नहीं भागना। ठीक है, नेक्स्ट 25। शनैः शनैः उपरमित बुद्धय धृतिगृहीतय अशितः मनास एव इन्द्रियाणां ग्रामं विनियम्य samantah. One should withdraw the mind gradually by the intellect which is endowed with will. Having made the mind abide in the Atma, one should not think of anything else. अब यहाँ पर जो है ना, बुद्धिया धृति ग्रह्यतया, इसका मतलब हो गया कि आप, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो साधक है उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही पेशेंस होनी चाहिए जब तुम ध्यान योग में होते हो। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, रेस्टलेसनेस नहीं होना चाहिए। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। आपकी लाइफ के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। इंसान को पेशेंस जो है ना वो मिलती नहीं है, हमें पेशेंस कभी नहीं मिलती है। दिल जो है ना हमारा करता है कि फटाफट हो जाए ये काम, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। आपने अभी कोई चीज बनानी शुरू करी है, अभी शुरू करते नहीं है हम, पहला पीस उसका लगाया नहीं, लेकिन जल्दी होती कि फटाफट इसका जल्दी से ये खत्म होए, एंड पीस लगाओ, इसको खत्म करके दे दो, खत्म करो इसको, इससे इससे जल्दी से मैं, जल्दी से इससे मेरा पीछा छूटे। अभी पहला काम करा नहीं, पहला पेज पढ़ा नहीं, एंड में पहुंचने की ज्यादा जल्दी होती कि फटाफट ये किताब खत्म हुई, मेरे को दूसरे मिले पढ़ने के लिए, ये मैंने कार्य जो शुरू किया ये फटाफट खत्म हुआ, मेरे को दूसरा कार्य मिले करने के लिए। तो पेशेंस नहीं होती इंसान को, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं होती आप, तब आपका दिमाग जो है वो उधर इधर इधर उधर उधर इधर इधर उधर चलता रहता है, करता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर चलता रहता है आपका दिमाग। तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, और रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। हमारा ये जो दिमाग होता है ना, ये खुदकता रहता है इधर उधर, इधर फुदका फिर उधर फुदका, फिर इधर फुदका फिर उधर फुदका, ये चीज पकड़ लूं, वो चीज पकड़ लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, इसको ऐसे पकड़ लूं, इसको वैसे पकड़ लूं, इसने ये कह दिया इसकी बात सुन लूं, इसको ये सुना दूं,
ये दिमाग के अंदर रेस्टलेसनेस होती है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे दिमाग को एक एकजुट करने नहीं देती। दिमाग के अंदर ये बहुत सारे, जैसे बबल्स नहीं होते, बबल्स उड़ते हैं, बबल्स निकलते हैं, वैसे दिमाग के अंदर ये सारा कुछ निकलता रहता है। इसको पकड़ लो, उससे पकड़ लो, इससे ये बात कर लो, इसको वो सुना दो, इससे ये कह दो, इसका ये कर दो। वह दिमाग जो एक तरह से शांत होता ही नहीं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चलते रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। दिमाग हमारा शांत होता ही नहीं। तो रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए। दिमाग शांत कैसे होता है? जब आप अपनी लाइफ के साथ एट पीस हो जाते हो, जब आप शांति आपको मिलती है आपकी लाइफ के साथ, तब आपका दिमाग की रेस्टलेसनेस जो है वो खत्म हो जाती है। शांति कब मिलती है हमारे दिमाग को? हमारे दिमाग को शांति तब मिलती है जब हमारी इच्छाएं जो है वो हमें समझ में आने लग जाती है कि हमारी इच्छाएं कहाँ तक जाती हैं। आप अपनी इच्छा, जो इच्छा आ गई उसको पकड़ो मत, जो इच्छा आ गई उसको देखो, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? अगर मेरे लिए ये जरूरी है तो मुझे ये लेना चाहिए। अगर ये मेरे लिए जरूरी नहीं है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे दूर हो जाना चाहिए। जब आप ये चीज समझ जाओगे, तब आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। जब आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, तब आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। जब आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा, तब आप अपने दिमाग के साथ, अपने मन के साथ एक एट पीस हो जाओगे, पीसफुल, शांति के साथ रहना सीख जाओ। शांति के साथ इंसान तब रहता है जब उसको ये समझ में आ जाती है कि उसका दिमाग जो है वो शांति में, दिमाग उसका इधर उधर नहीं भागता। जब उसका दिमाग इधर उधर नहीं भागता तब वो शांति में रहता है। और तभी उसको एक क्या नाम है, शांति के साथ साथ में आपको पेशेंस मिलती है। पेशेंस, पेशेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं पेशेंस को? संयम, संयम, सहनशीलता, सहनशीलता मिलती है तब। तो मनस को जो है, एक अपने दिमाग को अपने अंदर करके, एक साथ उसके साथ अंदर करके, उसके उसको समझना, उसको देखना कि वो कहाँ जा रहा है। उसको समझो कि ये दिमाग मेरा कहाँ जा रहा है, उसको पकड़ो मत, चीज को पकड़ करके उसके साथ जीने की कोशिश मत करो, लेकिन अपने दिमाग को देखो कि वो कहाँ जा रहा है, मेरे को इस चीज की जरूरत है या नहीं। तभी आप एक संयम वाली जिंदगी जी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। 26th verse. यतः यतः निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततः ततः नियमः इतः आत्मानि एव वश्यं नयेत्. One should bring back his fickle, unsteady mind under the control of which the mind goes out. यानी कि हम अपने जो ये जो फिक्कल माइंड होता है, फिक्कल माइंड कौन सा होता है? इधर खुदक 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 रहा होता है जो दिमाग, उसको हमें अपने कंट्रोल में लाना चाहिए और उसको इधर उधर खुदकने नहीं देना चाहिए। हमारा जो दिमाग होता है वो खुदकता रहता है चूहे की तरह, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी ये चीज चाहिए, कभी वो चीज देख ली, कभी उसको देख लिया, कभी इसको देख लिया, इससे बात करनी है, उसको ये सुनाना है, इसको ये कहना है, उसको ये, दिमाग खुदकता रहता है। चल खाली बैठा है, इसको फोन कर लो, चल खाली बैठा है, इससे बात कर लो, चलो मैं उसके घर चला जाऊँ, इसका ये कर लूँ, उसको वो। दिमाग आपका खुदकता रहता है, खुदकता रहता है, खुदकता रहता है। ये खुदकने वाला जो दिमाग होता है ये आपको कभी शांति नहीं मिल सकता, इससे आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति आपको तभी मिलेगी जब आप अपने दिमाग को जो फुदकने का, जिसका नेचर ही फुदकना है। आप ये नहीं कह सकते कि अपने दिमाग को फुदकना बंद कर, ये नहीं बोल सकते आप। लेकिन जब वो दिमाग आपका फुदक रहा है तो उसको आप देखो कि ये क्या फुदक रहा है, क्यों फुदक रहा है, चाहिए क्या है इसको, व्हाट इज द नीड, उसको जरूरत किस चीज की है, किस चीज के पीछे वो फुदक रहा है, क्या चीज चाहिए उसको। जब आप ये देखना शुरू करते हो अपने दिमाग को, तब आपको समझ में आता है कि कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं लाइफ के लिए जिसके लिए आपका दिमाग इतना फुदक रहा है, इधर उधर भाग रहा है। इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं हमारे दिमाग। तो हमारे दिमाग के लिए क्या जरूरी है? हमारे दिमाग के लिए केवल शांति जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में आती है
उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये मत डिसाइड करो, उसको आने दो, लेकिन ये देखो कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। जरूरत नहीं है तो उससे दूर हो जाओ, अगर जरूरत है तो उसको अपना लो। तो ये हमारे दिमाग को देखना, इसको बोलते हैं सीइंग द माइंड। देखना, अपने दिमाग को देखना, दिमाग को देखो, उसको समझो, उसको परखो, और फिर एक एक संयम के साथ में उसके साथ उसको देख करके ये समझो कि मेरे को इसकी कितनी जरूरत है। जितनी जरूरत है उतना ले लो, जितनी जरूरत नहीं है उसको उसको छोड़ दो। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, प्रभु ये कह रहे हैं, वन शुड ब्रिंग बैक द फिकल अनस्टेडी माइंड अंडर द कंट्रोल ऑफ oneself बाय रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच द माइंड गोज आउट। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा माइंड इधर उधर हो रहा है, उनको ही देखना बंद कर दो। भाई जरूरी है आपको बाजार जाकर के देखना है क्या चीज बिक रही है? क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। क्यों जाना है आपको बाजार जाकर के ये देखना क्यों है कि क्या नया आया, क्या बिक रहा है? क्यों देखूं मैं? जब आप देखने के लिए जाओगे फिर मन करेगा तो खरीदोगे, खरीदोगे तो फिर इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद फिर बोलोगे मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करेंगे फिर बोलोगे अब इसको कहाँ फेंक दूं। तो इसके अंदर ही पूरा टाइम जो है आपका निकल जाता है। जरूरी है कि आप किसी चीज के पीछे भागना? जरूरी है आपको बाहर जाकर के देखना कि ये चीज देखने के लिए मुझे जाना चाहिए या खरीदना चाहिए? जितनी जरूरत है उसके साथ में खुश रहो। अभी है 5 सूट उसमें निकाल लो, अभी है 10 जूते कोई बात नहीं उसमें निकाल लो। जब जब वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब जरूरत पड़ेगी, तब कोई नई चीज लेने के लिए चले जाना। लेकिन क्या जरूरत है? 10 जूते हैं लेकिन 20 करने हैं, 20 हैं उसको 30 करने हैं। 5 सूट हैं इसको 15 कर दो, 25 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो। इतने इकट्ठे कर लो, कपड़े कपड़े इकट्ठे कर लो, चीजें ही चीजें इकट्ठी कर लो। घर भरा पड़ा है फिर भी उठा करके ले आए, ये चीज सजा दूं, इसको इस कोने में सजा दूं, इसको वहां सजा दूं। किचन भरी पड़ी है बर्तनों से फिर भी एक नया ले आओ, इसको भी यूज कर लेंगे, ये चीज भी यूज कर लेंगे। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो ये जो होता है सेंस ऑर्गन्स हमारे जो है वो देखते हैं चीजों को, सूंघते हैं, सुनते हैं, समझ चखते हैं, हाथ में फील करते हैं। उसकी वजह से वो हमारे चीजें, हमें ऐसा लगता है कि हमारे यूज की होने लगता है, वो हमें यूजफुल लगने लग जाती है। और यूजफुल लगने की वजह से हम उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो फिर इकट्ठा करने के बाद में हम उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद इकट्ठा कर दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लगता है कि अब इससे हम हेलो। कैसे दूर हो। राम राम जी। राम अरे राम। राम राम, कैसे हो? बढ़िया। तू सुना कैसी है? बस बढ़िया। आप ठीक, आप ठीक हो? क्लास चल रही है। तो उसको इकट्ठा करने का मन करता है, उसको लेने का मन करता है। तो इन सब चीजों के पीछे भागना जरूरी नहीं है, हमें इन सब चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। केवल अपने माइंड के ऊपर एक नियंत्रण रखो कि कितना है बहुत। जब खत्म हो गया तब और चीज ले लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज नहीं है तो भी आप उसको नहीं ले रहे हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जब चीज खत्म हो जाती है, नहीं लाने की जरूरत है, तब ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर इकट्ठा जहां पर करने की ये जो नेचर होते हैं ना, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, उसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, अब ले लूं, मैं ले लूं, वो नेचर खराब हो। उस नेचर से दूर रहो और आत्मा के साथ रहो। आत्मा, आत्म ध्यान करो, आत्म बोध करो और खुश रहो। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, 27 वर्ष तक। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।